आए तो भाइयों हम लोग क्या हैं, किसी ने हज्जाज से कहा, ओ हज्जाज तू भी हमारा इमाम, और अबू बकर भी कौम के इमाम थे, तू कितना बदमाश है, वो कितने अच्छे थे। हज्जाज था, बदमाश था, लेकिन हाजिर जवाब था। उसने कहा तुम अबू हुरैरा बन जाओ, मैं भी अबू बकर सिद्दीक जैसा बन जाऊं। जब तुम अबू हुरैरा नहीं बन सकते तो तुम्हें अबू बकर सिद्दीक जैसा इमाम कैसे मिल सकता है। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, जब हम वारिसे पाक नहीं बन सकते तो हमें भी अली हुसैन अशरफी मियां जैसा इमाम नहीं मिल सकता। सूद खाते रहोगे, हराम खाते रहोगे, औरतों पे बदनजरी करते रहोगे, इसी तरीके से अपनी बेटियों को बाजार और वलीमों में बेपर्दा घुमाते रहोगे, और फिर सोचो कि हमें भी आला हजरत अशरफी मियां जैसा इमाम मिल जाए। तो बात ऐसी है ना, जैसे हम रहेंगे वैसे, जैसे हम वैसे हमारे इमाम, जैसे हम वैसे हमारे पीर, जैसे हम वैसे हमारे मशाइख। अरे तू खुसरो बन, तेरा पीर निजामुद्दीन महबूब इलाही तो है ना। पीर को तलाश करने की जरूरत नहीं, हमने खुसरो बनना है। अगर तू अशरफ सिमना बन जाए तो अलाउल हक पंडवी जैसा पीर होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर तू अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बन जाए तो तुझे मोइनुद्दीन गरीब नवाज जैसा पीर मिल जाएगा। लेकिन बात तो इतनी है ना, असल कमी हमारे अंदर है और हम इल्जाम लोगों पे रखते हैं। तो मैं बात ये कह रहा था, क्या बस बात खत्म ही कर दूं। अल्लाह अकबर कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के साथ मामला चल रहा था, खिदमत कर रहे थे। इतनी देर से लाए बादशाह को कि सूरज गुरूब होने के करीब आया और नमाज, बस आपकी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मैं मकरू वक्त में असर की नमाज पढ़ूंगा। गुस्सा आया। अब तक जाती दुश्मनी थी, नसीरुद्दीन ने हर तकलीफ झेली, तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन जब दीन पर बात आई, नमाज तर्क होने की बात आई, नमाज कज़ा होने की बात आई, मकरू वक्त में नमाज पढ़ने की बात आई, तो उसके बाद कुर्ता तो पहनाया और पहनाते हुए आंख में आंसू लेकर बांधते हुए कहा, बांधे नसीर खोले गस्साल। ये वली की जबान, ये वली की जबान है। गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुवत। उसकी बोली गोया के खुदा की तरफ से होती है, वो अल्लाह का वली बोलता है, मगर वली की जबान पर खुदा का फरमान जारी होता है कि शान से कहा, बांधे नसीर खोले गस्साल, यानी नसीर बांध रहा है और इसको मरने के बाद अब गुस्ल देने वाला गस्साल खोलेगा। दुनिया ने देखा आज के सूरज के बाद कल का सूरज गुरूब नहीं हुआ और बादशाह मर गया, उसकी रूह परवास कर गई, इसलिए कि अब जान की दुश्मनी की बात नहीं थी, अब इस्लाम की दुश्मनी की बात थी। तो अल्लाह का वली वो होता है जो सिफते सत्तारी और सिफते गफ्फारी का मजर होता है, वो ना ऐब खोलता है और ना जाती दुश्मनी करने वालों से बदला लेता है। दो सिफात उसमें रसूलुल्लाह की होती है, एक सिफत ये कि रसूलुल्लाह रफीक है उम्मत पर और शफीक है उम्मत पर। तो जो अल्लाह का वली होता है वो रसूलुल्लाह की उम्मत पर रफीक भी होता है और शफीक भी होता है, यानी उसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होता, वो लोगों को डांटता नहीं, वो लोगों को गालियां नहीं देता, वो लोगों को झिड़कता नहीं, वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। रसूलुल्लाह की महफिल में जहां सिद्दीक अकबर जैसे मालदार को पहलू में जगह मिलती थी, वहीं पर बिलाल जैसे गरीब को भी पहलू में जगह मिलती थी। उस्मान गनी जैसे को प्यार मिलता था मालदार को, तो अबू जर गिफारी जैसे गरीब को भी प्यार मिलता था। उसी तरह जैसे मुस्तफा जान रहमत उम्मत पर रफीक और शफीक थे, जब अल्लाह किसी को वली बनाता है तो उसके अंदर भी रिफ़क़त और शफकत का अंदाज पैदा कर देता है। वो माँ की तरह प्यार करता है, वो शफकत देता है, वो मोहब्बत करता है। दो सिफात उसमें सिद्दीक अकबर की होती है, वो सादिक होता है, वो मुसद्दिक होता है, यानी कि वो सच बोलता है और सच की तस्दीक करता है। और दो सिफत फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। अम्र बिल मारूफ का मतलब ये है वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बातों से मना करता है। उसके सामने जब कोई बुरा काम किया जाए वो बेचैन हो जाता है, वो बुराई को रोक देता
देता है, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुरी बात से मना करना, ये अल्लाह के वली की पहचान है। दो सिफात उसमें उस्मान गनी की होती है, एक तो वो दिन को सखावत करता है और रात को इबादत करता है। इसका मतलब ये है कि वली लूटने वाला नहीं होता बल्कि वली लुटाने वाला होता है। हमने हर वली को लूटते नहीं बल्कि लुटाते देखा है। अरे जमीन के ऊपर रहते हैं तो भी उनके नाम पर लोग पलते हैं और जमीन के अंदर चले जाते हैं तो भी उनके लंगर पर हजारों का गुजारा होता नजर आता है। उस्मान गनी की दो सिफात होती है कि वो दिन का सखी होता है, रात का आबिद होता है, और दो सिफात उसमें मौला अली की होती है, वो ये कि वो जाहिल नहीं होता बल्कि वो आलिम होता है और वो बहादुर और शुजा होता है। मौला अली कैसे बहादुर थे, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। पूरी जिंदगी कभी अली के सिपर को कोई गिरा ना सका, लेकिन मरहब ने ऐसा वार किया कि मौला अली की सिपर गिरा दी। एक दिन अली की सिपर गिर गई, अली ने सजा क्या दी कि उसके खैबर के दरवाजे को तोड़कर अपनी सिपर बना करके बताया, अली से सिपर छीनोगे तो तुम्हारा दरवाजा तोड़ करके सिपर बनाई जाएगी। और उसके बाद जब उखाड़ करके फेंक दिया, 70 लोग मिलकर भी उठा न सके। वाह 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 वाह। फरमाया दो सिफात उसमें मौला अली की होती है, वो बहादुर होता है और वो आलिम होता है। अब ये 12 सिफात अगर आपको किसी में देखना है तो दिल दिमाग के दरीचों को खोलकर माजी के झरोके में झांक कर देखो तो आपको अशरफुल औलिया की तस्वीर उभरती हुई नजर आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।